हेलो नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मैं नीतू सिंह आपकी दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखें, हाउ टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन। शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब भी आप बाहर घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो कितने लोग गार्बेज कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते। एंड व्हाट अबाउट ट्रैफिक रूल्स, कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ते, हेलमेट नहीं पहनते। इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का बच्चों पर बड़ा असर होता है। एनीवेज, आज मैं आपको ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगी क्योंकि आप में से वैसे भी बहुत से लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि नीतू तुम हर बात के लिए पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराती हो। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। डिसिप्लिन क्या होता है? क्या ये कोई मेथड है, कोई तरीका है कि बस बच्चे को सिखा दिए अब तुम्हें रूल फॉलो करना है? नहीं, डिसिप्लिन एक स्किल होता है। सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अच्छा बिहेव कैसे करें, और ये स्किल आपको बच्चे के अंदर डेवलप करना होता है। सही एज में जब आप बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप करते हैं तब आप बच्चे के कैरेक्टर को एक सही आकार देते हैं। और ये एज होता है 5 साल के बाद का। 5 साल से पहले बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बड़े हो रहे बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं? तो सबसे पहले आपको स्ट्रिक्ट होना होगा। स्ट्रिक्ट होने का मतलब रफ होना नहीं है, बच्चों को मारना पीटना डांटना पनिशमेंट देना नहीं है। इससे तो उल्टा बच्चा और ज्यादा जबान लड़ाएगा, आपके डिसरिस्पेक्ट करेगा। स्ट्रिक्ट होने का मतलब है जो रूल्स, जो रूटीन आपने बच्चे के लिए बनाया है उसे विदाउट फेलियर फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे के लिए रूटीन बनाया है कि 7 से 8 तुम्हें पढ़ना है और 9 बजे डिनर, उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी देखकर सो जाना है। अब मान लीजिए कल बच्चे का टेस्ट है और आज बच्चे का शाम 7 बजे बच्चे के किसी फेवरेट एक्टर का कोई फेवरेट मूवी या कोई शो आ रहा है। तो बच्चा आपसे बोलता है कि प्लीज मम्मा, प्लीज पापा, मुझे ये शो देखने दो। मैं आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस कि मैं टीवी देखने के बाद सोने से पहले अपना सारा स्टडी वर्क रिवीजन कर लूंगा, टेस्ट के लिए सारा रिवीजन कर लूंगा, मैं पढ़ाई करके ही सोऊंगा। से नो। डांटना नहीं है कि तुम्हें टीवी का पड़ा है, एग्जाम की कोई चिंता नहीं है तुम्हें, कल टेस्ट होने वाला है, क्या ये टीवी ही तुम्हारे काम आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बस स्ट्रिक्टली नो, तुम्हें पहले पढ़ना है उसके बाद टीवी देखना है। बच्चे को जब भी मना कीजिए तो उसे उसका कारण बताइए और बच्चे को 2 ऑप्शंस दीजिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। उसे एक्सप्लेन कीजिए कि तुम्हें 2 दर्द में से कोई एक दर्द तो चुनना ही होगा, अदर पेन ऑफ डिसिप्लिन या फिर पेन ऑफ रिग्रेट, या तो अनुशासन या फिर पछताना। जो 12, 13, 14 साल के बच्चे होते हैं उनका ध्यान दोस्तों में और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा होता है। वहां आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। मैं फिर से बोल रही हूं, रफ होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, आप उसको देखिए। वहां मैंने 3 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग को डिस्क्राइब किया है। पहला है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जहां आप बच्चे के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। नंबर 2, फुल फ्रीडम, बच्चे को एकदम फ्रीडम दे रखे हैं, जो करना है करो, एकदम बोल बिंदास। एंड नंबर 3, फ्रीडम विथ रिस्ट्रिक्शन, और यही पेरेंटिंग का सही तरीका है। बच्चे को आजादी दीजिए पर साथ साथ बच्चे को उसके लिमिटेशंस बताइए, उसके रिस्ट्रिक्शंस बताइए। और यही सही तरीका है बच्चे के अंदर डिसिप्लिन स्किल डेवलप करने का। बच्चे को आज जरूर बुरा लगे, हो सकता है वो नाराज भी हो, पर आगे फ्यूचर में वो आपको थैंक्स बोलेगा कि आपने उसके साथ सख्ती बरती, आपने उसके कैरेक्टर को ये रूप दिया कि आज वो इतना निखर पाया है। सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
और अगर ये डिसिप्लिन सही एज में बच्चे के अंदर बचपन से शुरू से ही डाला जाए तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा।